दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है ये एक शख्स की कब्र है, और बाज लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबदे खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबदे खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को ना सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबदे खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंधे की कब्र है, और देखा जाए तो ये कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आई तो यकीन जानिए, इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है ये पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि ये माजरा क्या है, ये रोशनदान है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोज़ाए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था, तो उस पर बिजली गिरी और वो शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ना जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो ये गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीबो गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं, जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है, किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा। लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि ये कब्र है, इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबदे खजरा के ऊपर की वो उभार वाली तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो फिर वो खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लाइल्मी का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया, और वो बोला कि क्या रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र। तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है, कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये वाकया सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 कबल पुराना है। तो जरूर इसका जिक्र तारीख नज़्दो हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नज़्दो हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी मुकम्मल हवालों के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फौरन तारीखो हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाकया मिल गया,
जिसकी इबारत यूं है कि जो आदमी गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाजह हो गई कि पहली बात ऊपर चढ़ने वाले आदमी 1 से ज्यादा थे, और दूसरी बात ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाक्य में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं होती। लिहाजा इससे हासिल ये हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकले, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो था सवाल एक शख्स की कब्र है या नहीं, और ये साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हत्ता कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि यह वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो ये वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी, जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग सत्त कहत में मुब्तला थे, तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई। तो अम्मा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोजाए रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा ना रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्जा उग गया, ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमल फता, यानी सब्जा और कुशादगी का साल रख दिया गया, और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीसे मुबारका के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबदे खजरा बाद में तामीर किया था मस्जिद की शान व शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही जरूर इसमें यह खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायत का इनकार करते हैं कि ये ज़ईफ रिवायत है, और वो क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वो किन वजूहात की बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल है ये कब्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबदे खजरा पर जो खिड़की है, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर सहाबा इकराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायत मिलती है, यानी दूसरे रावी ये बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजराए आयशा के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वो अपने इसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते, जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी, और ये साबित नहीं कि आपके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराग बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजराए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया। जब उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीरी की, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजराए आयशा यानी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोजिज़ा दिखाने वाले हैं और इस मोजिज़ा के ताल्लुक से 2 मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ
इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद नबवी में मौजूद गुंबदे खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि रोज़ाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबदे खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से ये भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबदे खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजराए नबवी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था, जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबरे इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वही की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि ये हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, और वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर रहे। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजीद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नबवी में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महरम नहीं थे। इसीलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोजा मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफे के इंतजाम के मुताबिक हुजराए नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहले तरमीम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल-वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वो मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोजा मुबारक अजसर-ए-नौ तामीर करवाया।
उसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रकबा वहीं रखा गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंजगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंजगशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। उसका मकसद ये था कि हुजरा मुबारक में और खाना काबा में ममासिलत नजर ना आए। खाना काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उसकी शक्ल खाना काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं इस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मोजिज के बारे में जो गुंबदे खजरा में मौजूद है। और ये एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पहला वाकया जो इसके बारे में मशहूर है वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर की रिवायत है। ये सुनन दारमी की हदीस जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92 की रिवायत है, जिसमें औस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये बात बयान की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक छत मौजूद है, उसमें एक सुराख कर दिया। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से इस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाकया मशहूर है, याद रहे कि आज भी ये वही खिड़की है जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के द्वार में बनाई गई थी। वक्तन वक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वो कबूतर अंदर चला गया तो अंदर उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकालें और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलामाए इकराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और उसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वही शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाना हो, वो एकदम गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो। उस जमाने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं, उसका खानदान उस गुनाह से दूर हो, इस तरह का खानदान हम ढूंढेंगे और उस खानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतजामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है, उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता है, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर वही मदीने के आसपास में ऐसे खानदान को चुना गया जो नेक परहेजगार गुनाहों से दूर था, और उसी खानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वो बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मर्तबा कहा, वल्लाह रसूल अल्लाह, ऐ लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ाए रसूल के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आ रहा हूं। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए दलील है जो मां जल्लाह कहते हैं कि वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जरा इस बच्चे के इस वाकया को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ और उन्हें ये बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा हैं और वो आज भी हमारी फरियाद और दरूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुश नसीब है वो बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, ये है उस कब्र नुमा खिड़की की हकीकत और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मोजिजा का वाकया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।